आज मैं आपको एसएससीए के कुछ मिक्स क्वेश्चन को बहुत ही प्यारे ट्रिक से सॉल्व करके बताऊंगा। एसएससीए के क्वेश्चंस लगभग सारे एग्जाम, जो भी वनडे एग्जाम है, एसएससी के सारे एग्जाम है ना, कोई पुलिस के एग्जाम की बात करें, सब में पूछे जाते हैं और ये एग्जामिनर का पसंदीदा टॉपिक है। अच्छा, इसमें कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, लाइक ए मिक्स क्वेश्चन ऑफ एसएससीए। तो आज मैं उन्हीं क्वेश्चन को आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। एसएससी की कुछ क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, आपको पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि आखिर इसमें क्वेश्चंस क्या आएंगे। ठीक है, आज हम जो करने वाले हैं, जो एसएससी के कंबाइंड क्वेश्चन कर रहे हैं और जिसमें मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ डिफरेंस वाले क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, हिंदी में सीआई एसआई में अंतर वाले प्रश्न। ठीक है, तो बच्चों सीआई एसआई में अंतर क्या होता है, इसमें दो तरह के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। ओके, तो इसमें एक वैरायटी क्वेश्चन आता है आपका कि सीआई एसआई के क्वेश्चन आपका फर्स्ट होता है फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए, फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, अच्छा, अब कई बार बच्चे बहुत डाउट रहता है इसमें, इसमें भी आजकल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, है ना। 2 ईयर में भी आप मानोगे नहीं कि 2 ईयर में मैंने देखा कि एक क्वेश्चन तो आपका बहुत ही सबसे इजी क्वेश्चन पूछता है कि आपको डिफरेंस पूछ लेता है सीएएसआई का, और देता क्या है, पी देता है और आर देता है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें पूछता है, कई बार आपको सीएएसआई 2 साल का दे देता है। देखो मैं लिख देता हूँ, कई बार क्वेश्चन होता है कि पी और आर परसेंट आपका गिवन होता है और आपको बच्चों फाइंड आउट क्या करना पड़ता है, इसमें डिफरेंस निकालना पड़ता है। ये पहला फेमस क्वेश्चन है जो इसमें पूछता है 2 साल के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या पूछता है कि इसमें आपको 2 साल का सीआई दे देता है, 2 साल का एसआई गिवन होता है और इसमें आपसे पूछ लेता है पी और आर परसेंट को पूछ लेता है। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। इसमें एक और वैरायटी का क्वेश्चन आता है। प्रॉब्लम पता है क्या है मैथ्स में, आप पढ़ तो लेते हैं पर सारी वैरायटी को टेस्ट नहीं करते हैं, और आज मैं आपको ट्रिक के साथ इतने प्यार से हम इस टिपिकल क्वेश्चंस को भी ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन क्या होता है, इसमें एक बार कई बार क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दे देता है 2 साल का। ठीक है, और इसमें शायद आपको रेट भी मिल जाती है ना, और यू हैव टू फाइंड आउट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। तो मुझे नहीं लगता कि इन तीनों वेराइटी से ज्यादा कोई आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है फॉर 2 ईयर। अच्छा, फॉर 3 ईयर में भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर इफ यू टॉक अबाउट द फॉर 3 ईयर, फॉर 3 ईयर्स में भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसमें तो वैसे नॉर्मली आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है इसमें, और इसमें कंपैरिजन नहीं हो पाता। कई बार 2 साल में कंपैरिजन हो जाता है क्योंकि एक साल में सीआई एसआई दोनों सेम होता है और दूसरे साल में सीआई बदल जाता है, तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर यहाँ पर सिर्फ ये पहले टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको डिफरेंस पूछ लेता है। ठीक है, पी और आर परसेंट गिवन होता है और आपको डिफरेंस पूछ लेता है, डिफरेंस पूछ लेता है, या इसका रिवर्स क्वेश्चन, डिफरेंस और रेट परसेंट गिवन होता है, आपसे पी पूछ लेता है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 4.2 ये लिखा है, इसका जो पहला वैरायटी का क्वेश्चन है, इसके लिए यू कैन अप्लाई द डायरेक्ट फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूला कहां से है, कुछ नहीं करना है, 2 साल का डिफरेंस सीए का और एसआई का पूछा है, तो मैंने 2 साल के डिफरेंस का फॉर्मूला लिख दिया। 2 साल का सीए क्या होता है, आपको पता है क्या होता है, पी पैकेट 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 2 माइनस पी, ये होता है सीए फॉर 2 ईयर। और एसआई फॉर 2 ईयर क्या होता है मेरा बच्चा, पी आर पी बाई 100, इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो आपके पास सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला आता है ए प्लस बी का स्क्वायर, तो आपको मिल जाता है पी आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर। इट इज वेरी वेरी सिंपल, यू कैन अप्लाई डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस के लिए अपन वन बाय वन करके देखते हैं। पहले अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज एक्स एट 6.5% पर एनम फॉर 2 ईयर इज कितना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। और इसको हम सबसे पहले पहला मेथड फॉर्मूला बेस्ड के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था डिफरेंस का फॉर्मूला होता है पी आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर, इट इज फुल प्रूफ फॉर्मूला।
इस क्वेश्चन में पी की वैल्यू पूछा है तो उल्टा लगा दो बच्चों। पी बराबर होता है डिफरेंस इनटू 100 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। पी की वैल्यू क्या है बच्चों? पी की वैल्यू है, डिफरेंस दे रखा है 33.8 और यहाँ पे लिखो आप 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय आर कितना है बच्चों? अब देखो 6.5% है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन राइट द 6.5% लिख सकते हैं। तो 6.5% को क्या लिख सकते हैं? 6.5, 6 से 1/2। तो इसको आप 13/2 में लिखकर कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी कर सकते हैं। 13/2, 2 ऊपर आ जाएगा, फिर 13/2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका प्यारा सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है, आप चलो सॉल्व करते हैं। पॉइंट को हटाकर एक जीरो से कैंसिल करना आता है इतना, तो 13 से काट देते हैं, 13 दूनी 26, ठीक है। कितना बचा? 78। कितना आ गया? 13 छन 78, 13 दूनी 26, तो ये हो गया आपका 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हो गया 8000 रुपीज इसका आंसर आया मजा। इट इज वेरी वेरी सिंपल। अच्छा, बेसिकली ये जो मैंने क्वेश्चन बताया ये है फॉर्मूला। फॉर्मूला भी कहाँ से आया? बेसिक से, बेसिक वाले फॉर्मूला से हमने सॉल्व किया, टाइम नहीं लगेगा। वैसे इस क्वेश्चन को करने के और भी मेथड हैं, आप चाहो तो हम वो मेथड भी डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए चलो मैं आपको एक मेथड और बताता हूँ, इसको ट्री मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे नोबडी विल आस्क यू द ट्री मेथड, कोई पूछता तो नहीं है, फिर भी आप ऐसे करके ट्री मेथड बनाते हैं, वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। ट्री मेथड में आपको जो 6.5% था, 13/2%, उसको आपको फ्रैक्शन में लिखना पड़ता है 13/200 ऐसे करके, ठीक है। तो उसमें हमें यहाँ पर पी नहीं दे रखा, तो हम यहाँ लिखते हैं कि 13/200 और यहाँ पे लिखते हैं 13/200। अब ऐसा क्वेश्चन जिसमें पी नहीं देता और आपको ट्री मेथड लगाना है, तो उस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसके नीचे वाले नंबर को देखते हैं 200, तो 200 इंटू 200 कितना होता है? 2 दूनी 4, 0 और 0, तो हम 40,000 मान लेते हैं इसका प्रिंसिपल, उसका 13/20 निकालते हैं, कितना हो गया? 2600, और यहाँ पे कितना हो गया? 2600। और फिर इसमें एक बार और 13/20 निकालते हैं, सबको पता है चक्रवृद्धि ब्याज में एक बार और ब्याज पर ब्याज मिलता है, ठीक है। तो लगाते हैं, कितना हो गया? 13,169। तो आप ये देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर हमेशा ये वाला शो करता है, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है? 38। कितना था बच्चों? बोलो बोलो। 33.8। इसकी वैल्यू दे रखी है 33.8, ठीक है। तो आप ऐसे कंपैरिजन करके कर सकते हैं, एंड यू हैव टू फाइंड आउट प्रिंसिपल। तो एक की वैल्यू क्या होगी? 33.8 डिवाइडेड बाय 169, इसलिए 40,000 की वैल्यू क्या होगी? 40,000 की वैल्यू क्या होगी? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 33.8 डिवाइडेड बाय 169 इंटू 40,000, यू विल गेट द सेम आंसर 8,000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। ये ऐसे ही आपका सम ऑफ 2 ईयर आर इतना है जितना। अब देखो बच्चों, ये आपके दूसरी वैरायटी का क्वेश्चन है, जिसमें आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 492 रुपीज देता है और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 480 रुपीज देता है। अब आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन कैसे कोई सॉल्व कर सकता है, इसमें पूछा क्या वैसे? प्रिंसिपल, रेट भी पूछ लिया और प्रिंसिपल। सर आपका जो फॉर्मूला था वो तो था डिफरेंस। अच्छा, डिफरेंस पता है कि आपको? हाँ सर, डिफरेंस पता है। 492 में 480 घटा दो, कितना डिफरेंस है बोलो? डिफरेंस, हाँ सर डिफरेंस तो पता है। तो हम सर कैसे लगा सकते हैं पी का फॉर्मूला? क्योंकि पी के फॉर्मूले में आपने बताया था डिफरेंस का फॉर्मूला, ठीक है, क्या था? पी देखो क्या था डिफरेंस वाला, क्या बताओ? डिफरेंस क्या था? पी इंटू आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर, ये था ना फॉर्मूला। तो अगर पी निकालना है तो क्या होगा? डी इंटू 100 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें न तो आर है, डी तो है, तो कैसे करेंगे? ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे बहुत डाउट होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि इन सब क्वेश्चंस में ये जो फिक्स क्वेश्चन है, ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो एक तो इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो एक तो ये तरीका है कि आप एक और फॉर्मूला याद करें। फॉर्मूला में मैं कुछ 2 ही फॉर्मूला दे रहा हूँ, एक तो डिफरेंस वाला अभी जो लिखा था, दूसरा अगर आपको रेट निकालना हो। अच्छा, अगर थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं तो इनमें डिफरेंस जो 12 रुपए का आया वो आया क्यों है? क्योंकि 1 साल का जो इंटरेस्ट था, सिंपल इंटरेस्ट, वो प्रिंसिपल में जुड़ गया था, इसके कारण ये डिफरेंस आया है। तो मैं यहाँ पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूँ कि जो रेट, एक्चुअली रेट क्या होती है? 1 साल का ब्याज, तो 12 रुपए
आपको 1 साल का ब्याज मिला है किसमें? अच्छा मैं इसको पहले फॉर्मूला वाइज लिख देता हूँ। आपको सबसे पहले तो यहाँ पर लिखना है डिफरेंस और यहाँ पे लिखना है SI फॉर 1 ईयर। 1 साल का SI इंटू 100 करते आपका डेटा है ना बच्चा। यहाँ पे डिफरेंस लिखा है 12, SI फॉर 1 ईयर कितना हो गया, इसका आधा कर दो 240 और इंटू कितना कर दो 100। ठीक है, जीरो जीरो करो, 12 24 तो हो गया 5, तो 5% इसका आंसर होगा। और जैसे रेट आ गई लगा दो प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अभी बताया था, प्रिंसिपल फॉर्मूला डी इंटू क्या था 100 स्क्वायर अपॉन आर, ये था। तो यहाँ पे लगा तो डी डी में कितना है 12, ये हो गया 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, 5 इंटू 5 तो 25 से 4 12 48 तो 4800 इसका आया मजा। अच्छा वैसे बच्चों इस क्वेश्चन को मैं एक बार और बताता हूँ आपको। यू कैन आल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय ट्री मेथड। आप इसको ट्री मेथड से भी कर सकते हैं, देखो कितना मजेदार। ट्री मेथड बेसिकली आपको हर चीज को तोड़कर आपको बताता है। ट्री मेथड का 2 साल के लिए ये वाला स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर में आपको एक चीज पता होना चाहिए कि यहाँ पे होता है SI फॉर 1 ईयर, यहाँ पे होता है SI फॉर सेकेंड ईयर। SI 1 साल का लो या 2 साल का लो, मतलब हर साल ऐसा ही सेम होता है। तो 480 दे रखा था तो यहाँ पर भी 240 आएगा और यहाँ पर भी 240 आएगा। अच्छा आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऐसा ही तो यहाँ पर ठीक है। कैसे निकाला 480 का आधा। और 492 क्यों आया है? 492 कंपाउंड इंटरेस्ट आया, वो इसलिए आया है क्योंकि उसमें ये तो जुड़ेगा साथ में ये और जुड़ेगा। तो 492 और 480 में डिफरेंस कितना था 12, तो यहाँ पे एक्चुअली 12 आता है। अगर आपने ट्री मेथड पढ़ा है तब बिल्कुल क्लियर है। ट्री मेथड में ये 12 यहाँ पे डिनोट करता है। अच्छा अब आप इस मेथड से करना चाहे तो आपको सबको पता है कि इसका R/100 करने पे 12 आया, तो लगा दो ना इसमें क्या है 240 में R/100 करने पे आया बच्चों कितना 12। देखा जाए तो दिस इज द सेम क्वेश्चन। 12 रुपए 240 पर ब्याज है इंटू 100, वही है ना फॉर्मूला जो लिखवा है। सिंपल मैं ऐसे बताऊं तो ये वो क्वेश्चन है जो लोग बहुत मिस्टेक करते हैं और मैं आपको ये 3 बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। आज 5% आ गया। तो 5% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/20। इसको आप फर्दर ट्री मेथड से भी आपको पी निकाल सकते हैं कि यहाँ पे 1/20 कौन से नंबर को 1/20 से गुणा करेंगे 240 आए तो वो नंबर होगा 240 इंटू 20, तो कितना हो गया बच्चों 4800। पहला क्वेश्चन सिंपल था, SICI का डिफरेंस दे रखा है, रेट दे रखा है, प्रिंसिपल निकालना है, या प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है और डिफरेंस निकालना है। दूसरा क्वेश्चन CI 2 साल का दे रखा है, SI 2 साल का दे रखा है और आपको P और R निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो या ट्री मेथड कर सकते हैं। और इसका एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 21% फॉर 2 ईयर। मैंने 3 क्वेश्चन बताए थे। 3 साल के लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, 2 साल के 3 क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 2 साल, कितना है बच्चा 29282। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। और रेट दे रखी है आपको, मैंने बताया था ना आपको 21%। तो सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। ठीक है, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। और मैं तो ये कहता हूँ कि आपको करने के मेथड तो खूब सारे। ठीक है, आपके पास बेसिक फॉर्मूला है जो स्कूल का था, आपके पास रेशियो मेथड है उससे भी कर सकते हैं। और मैं अधिकतर प्रेफर करता हूँ ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देके ऐसे ही पूछे। हाँ ऐसे ही दे रखा है तो फिर तो ठीक है वो आपने कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट मेथड मुझे लगता है ट्री मेथड। ट्री मेथड में मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दूसरा मेथड भी बता दूंगा। मैं ऐसे ट्री बनाता हूँ और ऐसे ट्री बनाता हूँ। ये 2 साल का ट्री होता है और आपको पता है रेट क्या है 21%। तो यहाँ पे आएगा 21/100, आएगा नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा 21/100 और यहाँ पे आएगा 21/100, होता है ऐसा। अब इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल तो पता ही नहीं है, कोई बात नहीं, प्रिंसिपल कुछ भी मान लो। ऐसा प्रिंसिपल मानो जिसमें 2 बार 100 लगाने पे काम चल जाए, तो 2 बार 100 लगेगा तो आप मान लो 2 बार 100 10,000। अच्छा 21/100 से भाग दोगे तो क्या कट करके आ जाएगा 2100, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2100, बिल्कुल सही। इस पे वापस से 21/100 लगाओगे तो कट के आएगा 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। ठीक है, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है।
तो आप बताओ आपके हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 21 दूनी 42, 4200 में 441 को जोड़ 4641। अच्छा, और इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 29282, 29282 रुपीज। आप बोलोगे ये इसकी बराबर। देखो अगर मैं इसको 2 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 से 12 का 2 से लेकर 2 चौक 8 और 1 9। अच्छा, ये थोड़ा सा आपको ऐसा लिख दिया है इन्होंने, ये 2 नहीं है, ये रुपीज है, ये रुपीज। इट इज नॉट 2, इट इज रुपीज। आप ध्यान रखना, ये मैंने तो ये फिगर भी याद कर रखा है। ये 9282 का जो फिगर आ रहा है, मतलब ये बड़ा आसान होता है। 4641 इसके बराबर है, तो एक रेशियो किसके बराबर होगा? देखो इसका डबल है, 2 रुपए के बराबर। बस, तो इस पूरे क्वेश्चन में एक रेशियो 2 रुपए के बराबर। अच्छा, पूछा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है और पूछा है साधारण ब्याज। तो 21 दूनी 42 से तो होता है साधारण ब्याज, तो आपको 4200 की वैल्यू निकालना है। कितना हो जाएगा? 4200 इंटू 2। बच्चों आया क्या समझ में? 8400 इसका आंसर। ठीक है, तो मैंने आपको एसएससीए के 2 साल के 3 बेहतरीन क्वेश्चन किए। आई होप सो कि आपको बहुत मजा आया होगा और मुझे भी बहुत मजा आया। तो ऐसे ही ट्रिक लेकर मैं आपके साथ मिलूंगा हमारे एडुकमी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम चैनल पर। ठीक है, आप इससे जुड़े रहें और जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए। मैंने जल्दी से आपके और भी बहुत सारे में एक हम फ्री कोर्स भी लेकर आए हैं एसएससी का, बिल्कुल फ्री कोर्स फॉर ऑल है, तो आप वो भी अटेंड कर सकते हैं, जिसमें मैं मैथ्स की क्लास लेता हूँ रात को 9 PM पे, है ना। चलिए, तो आज इतना ही। और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कुछ भी और इन्फॉर्मेशन या फिर कोई कोर्स की बात करनी है ना, आपको पूछना है, तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल एडुकेमी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप हमें मेल कर सकते हैं और आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है। ठीक है, चलो बच्चों, आज इतना ही। एक और बेहतरीन ट्रिक के साथ मैं बहुत ही जल्दी आपसे मिलूंगा। जब तक के लिए बाय बच्चे।